खेती को मजबूत बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। 16 अप्रैल 2025 को सीतामढ़ी में ऐसा ही एक ऐतिहासिक मौका देखने को मिला, जहां उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीज इकाई और आधुनिक गोदाम का उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आइए आपको दिखाते हैं इस खास कार्यक्रम की एक झलक और जानते हैं कि कैसे ये पहल हमारे किसानों के लिए बदलती तस्वीर लेकर आ रही है। बीज इकाई और गोदाम का उद्घाटन, इससे किस तरीके के फायदे होंगे, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 1 टन प्रति घंटे की बीज इकाई तैयार, 500 मीट्रिक टन का आधुनिक गोदाम अब सीतामढ़ी में। अब किसानों को मिलेगा समय पर गुणों से भरे बीज का भंडारण अब जिले में ही हो सकेगा। 300 हेक्टेयर में खेती करने वाले 407 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। 10,500 क्विंटल प्रमाणित बीज का होगा स्थानीय उत्पादन। किसानों की लागत घटेगी और इसमें मुनाफा है ज्यादा मिलेगा। विजय कुमार ने आगे बताया कि यह इकाई सिर्फ एक केंद्र नहीं बल्कि राज्य की आत्मनिर्भर कृषि नीति की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे किसानों को लागत में कमी आएगी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य क्या है। दरअसल किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को लाभकारी बनाना। आपको बताएं कि भारत की 46% आबादी और बिहार के 88% ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फसल विविधीकरण से उत्पादन, आय और किसान की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जन धान्य योजना से 1.70 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। बिहार को मिला मखाना बोर्ड, मिथिला के 1 करोड़ किसानों को लाभ और 2024-25 बजट में 32 नई फसलें और 109 जलवायु अनुकूल किस्में रिलीज की गई। फूलों की खेती को 100% निर्यात नीति के तहत बढ़ावा मिलेगा। 13 जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर आधारित परियोजनाएं लागू होंगी। मखाना उत्पादन दरअसल भारत का 85% और दुनिया का 60% हिस्सा बिहार से मखाना बोर्ड से 50,000 किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। अब किसानों को मिलेगा उचित दाम भी, उत्पादों के लिए बेहतर बाजार सुविधा, पोषक अनाज, सुगंधित फसल और फूलों की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। टिकाऊ खेती और नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो आपने देखा कैसे सीतामढ़ी में कृषि को मजबूती देने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया गया है। सरकार की यही कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बने और खेती फिर से लाभकारी पेशा बने। अगर आप भी किसान हैं या खेती से जुड़ी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए किसान इंडिया के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा किस योजना से उम्मीद है। मिलते हैं एक और किसान हित की खबर के साथ। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।